ओके स्टूडेंट्स, सो आज हम लोग जो हमारा टिश्यू का जो चैप्टर था जो हम लोगों ने कंटिन्यू किया था उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में क्या आता है वो मैंने आपसे डिस्कस किया था। सो वी वर ऑन द टॉपिक ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू में क्या होता है, सबसे पहले हमको ये समझना है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, द ग्रोथ ऑफ द प्लांट अकर ओनली इन द सर्टेन स्पेसिफिक रीजन। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पहले कहाँ पे होता है वो आप समझिए। तो वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो प्लांट टिश्यू के अंदर होता है, नंबर वन थिंग। ओके, और द ग्रोथ ऑफ द प्लांट अकर ओनली इन द सर्टेन स्पेसिफिक रीजन। ये हमको पता है कि ग्रोथ ऑफ द प्लांट कोई कोई रीजन नहीं होगा। एंड दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग ऑफ द टिश्यू इज नोन एज अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है कि उसके जो सेल्स है वो कंटिन्यूअसली डिवाइड होते हैं। कंटिन्यूअसली डिवाइड होने का मतलब क्या होता है कि वहां पे वो पार्ट पे ग्रोथ हमको मिलेगा। और ये हम लोगों ने कल बात की थी, डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर कॉल्ड एज एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। ओके, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, दैट इज कॉल्ड एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। Okay, new cells are produced by the meristem are initially like those of the meristemate cells, but as they grow, they mature, the characteristics slowly change, and they become differentiated as a component of other tissue. तो यहाँ पे आप देख सकते हो एपिकल, एपिकल यानी एपेक्स पे होगा, यानी टॉप लेयर पे होगा, उसको एपिकल बोलेंगे। जो बीच का जो ग्रोथ है उसको हम लोग इंटरकैलरी बोलेंगे, और जो लास्ट का जो ग्रोथ आता है उसको हम लोग लेटरल मेरिस्टम बोलेंगे। तो मेरिस्टम जो है वो तीन तरह के होते हैं, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम। जो एपेक्स पार्ट पे होगा उसको हम लोग एपिकल बोलेंगे, जो सेंटर पोर्शन में होगा उसको हम लोग इंटरकैलरी बोलेंगे, और जो नीचे के बाजू यानी ये लोअर साइड पे होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेटरल मेरिस्टम। ओके, सो अब यहाँ पे तीनों के अलग अलग बात कर लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने समझा कि मेरिस्टेमेटिक तीन पार्ट में डिवाइडेड है, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट द एपिकल मेरिस्टम। The apical meristem is present in the growing tips of the stem and the roots and increases the length of the stem and the root. तो एपिकल मेरिस्टम का काम क्या है, तो ये इंक्रीज करता है द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड द रूट। ओके, एपिकल मेरिस्टम कहाँ होता है पहले वो समझ लीजिए। तो एपिकल मेरिस्टम कहाँ पे होता है, दे आर प्रेजेंट इन द stem and the roots. Okay, they are present in the stem and the root, and that increases the length of the stem and the root. Okay, the girth of the stem and the root increases due to the lateral meristem. ये इतना देखने की जरूरत नहीं है। ये सेकंड पार्ट में हम लोग आ जाते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टम is seen in the some plants that are located near the nodes. Okay, nodes and cell of this meristem tissue are very active and very dense cytoplasm, thin cellular walls, and prominent nuclei. Okay, they lack vacuoles, and can we think of that? Can we think why they lack vacuoles? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ पे दो पार्ट जैसे कि आप देख सकते हैं, एपिकल मेरिस्टम ये ग्रोथ के लिए होगा क्योंकि ये ऊपर वाला पोर्शन जो है वो धीरे धीरे ग्रो करेगा। इंटरकैलरी जो होता है ये इसकी ब्रॉडनेस को बढ़ाता है, एपिकल उसकी हाइट को बढ़ाता है, इंटरकैलरी जो है उसके ब्रॉडनेस को बढ़ाता है, और लेटरल जो मेरिस्टेम है वो उसको ग्राउंड से, यानी जैसे प्लांट जो होता है वो प्लांट जो है अपने मेनली जो रूट से कनेक्टेड होते हैं ये उसको कनेक्टेड रखता है, ये उसके लिए स्ट्रेंथ देता है। तो यहाँ पे तीन टाइप के मेरिस्टेम के बारे में हम लोगों ने बात की, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम उसके हाइट को बढ़ाएगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या करेगा, उसके विड्थ को बढ़ाएगा, और लेटरल मेरिस्टेम उसको नीचे से पकड़ के रखेगा। तो ये तीन टाइप के मेरिस्टेम के बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में अगर हम लोगों ने अभी तक क्या गो थ्रू किया है कि हम लोगों ने तीन टाइप के मेरिस्टेम के बारे में बात की, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। अब हम लोग आगे बात करते हैं इसके बारे में। सो परमानेंट टिश्यू। ओके, अब परमानेंट टिश्यू में भी बहुत सारे टाइप्स है, जैसे जैसे हम लोग अंडरलाइन करते हैं आप समझते जाना। What happens to the cell formed by the meristematic tissue? They take up the specific role and lose the ability to divide. Okay, धीरे धीरे बाद में क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक में डिवीजन चलता रहता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है कि धीरे धीरे वो डिवाइड होता है। मेरिस्टेमेटिक का मतलब ही वही है, दे कॉन्स्टेंटली डिवाइड्स। ओके, जब वो परमानेंट, परमानेंट का मतलब क्या है कि बाद में वो एबिलिटी उसकी खो देते हैं, अब वो डिवाइड नहीं हो पाते, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड द permanent tissue. As a result, they form a permanent tissue, and this process of making up the permanent shape, size, and a function is called differentiation. उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन। सो व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशिएशन, कि जब वो डिवाइड होके परमानेंट बन जाते हैं, परमानेंट उनका शेप हो जाता है, परमानेंट साइज हो जाता है एंड परमानेंट फंक्शन हो जाता है, देन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। तो परमानेंट टाइप बन जाता है, सेल्स डिवाइड हो रहे डिवाइड हो रहे डिवाइड हो रहे, उसके बाद एक परमानेंट चीज बन जाएगी जिसको हम लोग परमानेंट टिश्यू बोलेंगे। Differentiation leads to the development of the various type of the plant tissue. Yes, अब परमानेंट में पहला पार्ट आ गया है हमारे पास, सिंपल परमानेंट टिश्यू। अ फ्यू लेयर्स सेल्स beneath the epidermis are generally simple permanent tissue. Parenchyma is most simple permanent tissue.
तो सिंपल परमानेंट टिश्यू का पहला नाम क्या है? पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा में क्या होता है वो हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं, इसके आप नोट्स बना लेना इसको, और एंड तक ये थोड़ा समझने की कोशिश करना कि क्या दिया हुआ है। एक बार आप गो थ्रू करोगे, वीडियो देखोगे तो आपको इतना हार्ड नहीं है, इजीली समझ में आ जाएगा। इट कंसिस्ट ऑफ द रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल्स विद इन द सेल वॉल्स। दे आर द लिविंग सेल। They are usually loosely arranged, thus by the spaces between the cell are found in this tissue. This tissue generally stores the food. तो यहाँ पे पेरेन्काइमा जो है वो एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है, और ये टिश्यू क्या करता है? इट स्टोर्स द फूड। ये फूड स्टोर करने का काम करता है। इन सम सिचुएशन इट कंटेन्स द क्लोरोफिल। इसमें फूड तो स्टोर होता है, फूड स्टोर होगा तो बट ऑब्वियसली प्लांट है तो क्लोरोफिल भी स्टोर करेगा एंड परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस, एंड दैट इज कॉल्ड द क्लोरेन्काइमा। यानी पेरेन्काइमा का ऐसा पार्ट जहां पे क्लोरोफिल आया हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोरेन्काइमा बोलेंगे, जो फोटोसिंथेसिस करने के लिए भी रिस्पांसिबल है। Okay, in aquatic plants, large air cavities are present in the parenchyma to help them float. Such a parenchyma is called erenchyma. ओके, तो एक्वेटिक प्लांट के अंदर क्या दिया हुआ है कि एयर भी आता है, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एरेनकाइमा बोलेंगे। तो जहां पे जो पार्ट में एयर आता है उसको हम लोग एरेनकाइमा बोलेंगे। द फ्लेक्सिबिलिटी इन द प्लांट्स इज ड्यू टू द अनदर परमानेंट टिश्यू कॉलेनकाइमा। ओके, तो यहाँ पे तीन टाइप के पेरेनकाइमा की बात की, परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात की हम लोगों ने। नंबर 1 वाज पेरेनकाइमा, नंबर 2 वाज अगर उसमें क्लोरोफिल आता है तो क्लोरेनकाइमा, और अगर उसमें हम लोगों ने देखा कि भाई एयर आती है, फ्लोट हो सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे एरेनकाइमा। The flexibility in the plant is due to the another permanent tissue that is collenchyma. Okay, तो प्लांट जो है वो फ्लेक्सिबल होते हैं, हवा आते तो एकदम से टूट नहीं जाते, वो फ्लेक्सिबल होते हैं थोड़े बहुत। तो वो क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ द this type of tissue called collenchyma. It allows the bending of the various part of the plant like tendrils and stem of climbers without breaking. It also provides the mechanical support. We can find this tissue in the leaf stalks below the epidermis. The cell of this tissue are living, elongated, irregularly thickened at the corners, and there is very little intercellular space. इसमें बहुत ही कम intercellular space आई होती है। Yet another type of this permanent tissue is sclerenchyma. It is a tissue which makes the plant hard and stiff. Okay, एक flexible करने के लिए होता है जिसको हम लोगों ने collenchyma बोला, और एक जो है वो उसको stiff बनाने के लिए, hard बनाने के लिए होता है जिसका नाम होता है sclerenchyma. We have seen the husk of a coconut. आपने कोकोनट देखा होगा, कोकोनट का लेयर कैसा होता है? हार्ड एंड स्टिफ होता है। तो उसमें कौन सा सेल होगा? स्क्लेरेनकाइमा होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। The cells of this tissue are dead. ये cells के टिश्यू जो होते हैं वो dead होते हैं। They are the long and narrow as well as the walls are thickened due to lignin. Often these walls are so thick that there is no internal space in the cell. The tissue is present in the various stems around the vascular bundles, in the veins of the leaves, and the hard covering of the seeds and nuts. It provides strength to the plant. Okay, part of the plant. When you observe the outermost layer of the cell called epidermis, the epidermis is usually made up of the single layer of the cell. In some may be thicker. Okay, ये इतना है नहीं important. तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि ये अलग अलग टाइप के, एक तो हम लोगों ने स्टार्टिंग की बात कहाँ से की स्टूडेंट? सिंपल परमानेंट टिश्यू में पेरेन्काइमा से। ओके, पेरेन्काइमा इट इज वन ऑफ द सिंपल परमानेंट टिश्यू, और उसमें हम लोगों ने देखा इट इज यूजुअली इट जनरली स्टोर्स द फूड, राइट? जहाँ पे क्लोरोफिल भी अगर होगा तो उसका नाम बदल जाएगा और हम लोग उसको बोलेंगे क्लोरेनकाइमा। और अगर उसके अंदर एयर है तो वो फ्लोट कर सकता है, वैसी एयर है तो उसको हम लोग एरेनकाइमा बोलेंगे। एंड अगर एक और टाइप का अनदर परमानेंट टिश्यू है तो कॉलेनकाइमा हो जाएगा, अगर फ्लेक्सिबिलिटी है तो, और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, हार्ड एंड स्टिफ है, तो वो स्क्लेरेनकाइमा हो जाएगा। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, एंड यस, ओके, नाउ यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। द एपिडर्मिस, ओके, सो द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल का जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट? एपिडर्मिस बोलेंगे। द एपिडर्मिस यूजुअली मेड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल। ये जनरली कितने लेयर का बना हुआ होता है? सिंगल लेयर ऑफ द सेल। इन सम प्लांट लिविंग इन very dry habitat, the epidermis may be thicker since the protection against the water loss is critical. The entire surface of a plant has an outer covering epidermis. It protects all the part of the plant. Epidermal cell on the aerial part of the plant often secrete waxy water resistant layer on the outer surface. तो सेल का outer surface waxy कभी-कभी होता है, कभी-कभी water resistant होता है, वो इसके कारण होता है, epidermis के कारण। This aids in the protection against the loss of the water, mechanical injury, invasion by the parasitic fungi, since it is the protective role to play. Cell of the epidermal tissue form a continuous layer without intercellular spaces. Most of the epidermal cells are relatively flat. Often their outer side walls are thicker than the inner wall. We can observe the small pores here and there in the epidermis of the leaf.
दिस फूड पोर्स आर, देखो अब एपिडर्मिस के आजू बाजू जो पोर होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। स्टोमाटा क्या है, तो स्टोमाटा आर एनक्लोज बाय टू किडनी शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। ओके, स्टोमाटा के आजू बाजू में एक किडनी शेप्ड सेल्स होते हैं, उसको हम लोग गार्ड सेल्स बोलते हैं। दे आर द नेसेसरी ऑफ एक्सचेंजिंग द गैसेस विद द एटमॉस्फेयर। ट्रांसपिरेशन आल्सो टेक प्लेस थ्रू द स्टोमाटा। ओके, तो कभी कभी एक्सेस ऑफ वाटर होता है ना, वो लीफ के थ्रू प्लांट हवा में छोड़ देता है, जिसको हम लोग, द प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। और वो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस कहाँ से होती है, स्टोमाटा से होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आउटर लेयर जो है, इसके बारे में हम लोगों ने बात की यहाँ पे कि आउटर लेयर जो है सेल का, उसको हम लोग एपिडर्मिस बोलेंगे। ये कभी कभी वैक्सी और वाटर रेजिस्टेंट लेयर होता है। ओके, और कभी कभी इसमें पोर्स, लीफ के पार्ट में पोर्स जो होते हैं उसको हम लोग स्टोमाटा बोलते हैं। स्टोमाटा इज प्रोटेक्टेड बाय गार्ड सेल्स, और ये क्या करता है, हवा में गैस या वाटर वेपर छोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपिरेशन। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो एपिडर्मल सेल्स of the roots whose function is the water absorption commonly bear a long like parts that generally increase the total absorption surface area. In some plants like desert plants, epidermis has a thicky waxy coating of cutin. Okay, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, तो दिस हम लोग यहाँ तक आज रखते हैं, और इसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत जाइलम और फ्लोएम के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, एंड देन विल स्टार्ट विद द एनिमल टिश्यू। ओके, तो इसके बाद वाले पार्ट में हम लोग एनिमल टिश्यू ले लेंगे, और अब बहुत ही कम चैप्टर बाकी है, कम आई थिंक बहुत ही कम टॉपिक्स हमारे करने के बाकी है। सो आज का लेक्चर हम लोग इतना रखते हैं, इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग इसको और कैरी फॉरवर्ड करेंगे।